बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। सीएम के आगमन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर की गई समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। खतियानी जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह में होगा सीएम का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झामुमो कार्यालय में हुई बैठक। सदर व गांडे विधायक के अलावा पार्टी के केंद्रीय महासचिव सहित कई पदाधिकारियों ने की शिरकत। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर अधिवक्ता तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य से रहे अलग। बढ़ी हुई कोर्ट फीस को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन। चोरी हुई बाइक को मॉडलाइज कर खपाने वाले गैराज संचालक को पुलिस ने दबोचा। चोरी के बाइक सहित खुले हुए पुर्जे भी किए गए बरामद। और CCL DAV जॉन से राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में भाग लेने वाली फाहिमा को किया गया सम्मानित। विधायक सरफराज अहमद सहित कई प्रतिनिधियों ने बढ़ाया हौसला, दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। समाहर न्यायालय परिसर के सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और BDO CO सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन, KCC, सुखाड़ राहत, छात्रवृत्ति, मनरेगा, राजस्व कोर्ट द्वारा वाद का निष्पादन एवं नामांतरण बाद निष्पादन, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, छात्रवृत्ति, स्वयं सहायता समूह, साखी मंडल, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पेय आपूर्ति, पर्यटन व खेलकूद, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, सड़क, पुल, जन वितरण प्रणाली समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने संबोधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के आवेदनों को तेज गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कल्याण पदाधिकारी को सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान शिक्षा विभाग से समन्वय बनाते हुए
करने पर बल दिया। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकाधिक आवेदन जनरेट करने, प्राथमिकता और आधार पर सभी आवेदनों पर निष्पादन करने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों की जानकारी ली। 18 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झामुमो कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में सदर व गांडे विधायक के अलावे पार्टी के केंद्रीय महासचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि केंद्र समिति के महासचिव विनोद पांडे एवं फागू बेसरा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से खतियानी जोहार यात्रा को लेकर 18 जनवरी को मुख्यमंत्री के गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम को साफ बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को तैयारियों से संबंधित कार्य सौंपे गए। भाग लेंगे, इस पर अपना विचार जो कॉलेज हो गिरिडीह में हो, मेरे जो गुजारिश ये है, गुजारिश था कि हमारे मौके पर बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री गिरिडीह में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कई निर्देश भी देंगे। इस बाबत केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि राज्य के 24 जिलों में मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री का आगमन कोडरमा जिले में और 18 जनवरी को गिरिडीह में होने जा रहा है। कहा कि हमारी सरकार पार्टी के संकल्प मंत्र को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का काम कर रही है। राज्य के 24 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलाया जा रहा है और उस यात्रा के तहत 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कोडरमा जिले में आ रहे हैं और 18 तारीख को गिरिडीह जिले में ये कार्यक्रम है और उनका रात्रि प्रवास भी 17 तारीख के रात में गिरिडीह जिले में होगा। और इस यात्रा के माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी ग्रहण करेंगे, आभार भी लेंगे और लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे कि आपके सहयोग से, आपके मेहनत से आज हम इस जगह पर हैं और आपने जो सहयोग किया है और आपने जो हमसे अपेक्षा किया है, उस अपेक्षा को हम पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र को हम प्राथमिकता के आधार पर और राज्य की जनता की अपेक्षा को प्राथमिकता के आधार पर हम धरातल पर उतार रहे हैं और इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करने भी आए हैं। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, रॉकी सिंह, गौरव कुमार, अभय सिंह, परमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, आसमा खातून, गीता हाजरा समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद। बढ़ी हुई कोर्ट फीस को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ का कार्य बहिष्कार सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखते हुए प्रदर्शन किया। रविवार को रांची में हुए स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सोमवार को भी लगातार तीसरे दिन अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अपने को अलग रखा। सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, कोर्ट फीस वापस लो वापस लो वापस लो। इस दौरान संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि रविवार को रांची में हुए स्टेट बार काउंसिल की बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि राज्य के महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को गुमराह कर स्टेट बार काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए अपने तरफ से अखबार में कुछ घोषणा करा दी।
कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जिन चीजों की घोषणा की उसकी जानकारी अधिवक्ताओं को संघ के माध्यम से दी जाए। कहा कि बढ़ाए गए कोर्ट फीस की वापसी को लेकर सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। तीसरे दिन भी हम लोग न्यायिक कार्य से अलग हैं। बीच में राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन जिस तरह से एडवोकेट जनरल ने उसमें राजनीति कर दी, अधिवक्ता और सरकार के बीच जो दीवार बनने का काम किया, उससे राज्य भर के अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। हम लोगों ने कल हमारी जो बैठक थी राज्य मुख्यालय में, वहाँ हम लोगों ने कहा कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो तरीका है सरकार का घोषणा करने का, हमारा उससे अंतर्विरोध है। हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्थागत इकाई है उसको बुला करके मुख्यमंत्री उनके सामने घोषणा करें। हमारा रीट लंबित है, सरकार उसमें अपना शपथ पत्र दायर करे जिन घोषणा को सरकार ने किया है कि हम इनको लागू करना चाहते हैं। नंदलाल बाबू भाई ने तो इसीलिए 2 दिनों का अल्टीमेटम हम लोगों ने सरकार को दिया है कि आप अगर अधिवक्ता हित में राज्य के लिटिगेशंस जो हैं उनको आप अगर चाहते हैं कि उनको मजबूत करें कि भाई वो अपनी बात रख सकें, न्यायालय में जा सकें, तो कोर्ट फीस वापस लीजिए। क्योंकि ये लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन गरीब मजलूमों को है जिनको न्याय चाहिए। और सरकार की भी परिकल्पना है कि हम शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय देंगे। जहाँ कोर्ट फीस 3 लाख रुपया हो जाए जिस राज्य में, वहाँ गरीब जनता कैसे मुकदमा लड़ेगी। इसलिए हमारा विरोध इस सवाल पर है। हम कोई केवल अधिवक्ता के लिए नहीं लड़ रहे, अधिवक्ता के लिए हमने मांगा कि भाई आप हमारा ग्रुप बीमा कराओ, आप भी सहमत हैं। हमने कहा कि आप हमारे वेलफेयर के लिए कुछ बजट में प्रोविजन करो, हमने जरूर कहा है। हमने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, APP PP की बहाली करो अधिवक्ता पैनल से। ये कौन सी गलत मांग हम लोग कर रहे हैं भाई? आज आप सरकार के नुमाइंदों से ये काम करा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सीजन्ड वकील अगर काम करेंगे तो उनको जो उनका अनुभव है उससे तो जो अभियोजन को लाभ मिलेगा, साथ साथ जो लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उनको पेशीगत थोड़ी अवसर मिलेगी। इसलिए सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप APP और PP की बहाली अधिवक्ता पैनल से करिए। और मुख्यमंत्री हम स्वागत करते हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन वो अखबार में है। हम चाहते हैं कि उसको जो उसका उचित मंच है, जो उसका उचित फोरम है, वहाँ आकर के मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, वहाँ अवगत कराएं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तारीख से काम नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट भी बढ़ाया गया है, जो पक्षकारों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये कोर्ट की बढ़ोतरी के कारण से गरीब अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। और इस बारे में कोर्ट की जो बढ़ोतरी के मामले में कल बार काउंसिल में मीटिंग था, जो हमारे जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव जाके अटेंड किए, और वहाँ मीटिंग में जो हमारे बार काउंसिल के मेंबर, जो हम लोग के अध्यक्ष है, उनके बात से काफ़ी हम लोग नाराज़ है, क्योंकि उनके हित में जो भी इंसाफ किया गया वो सरासर गलत किया गया। और इससे हम पूरे अधिवक्ता उससे उनके बातों से नाखुश हैं, और हम लोग इसका धरना लगातार करते रहेंगे जब तक कोर्ट फी का जो बढ़ोतरी है उसको कम नहीं किया जाएगा। और जो अधिवक्ता की मांग है वो अधिवक्ता की मांग पूरा नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग इस धरना में आएंगे। मौके पर अधिवक्ता बब्बन खान, सचिदानंद प्रसाद, श्रवण मंडल, भुवनेश्वर महता, शशांक शेखर, संदीप गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद। 2 अलग-अलग मामले में तीसरी पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया। तीसरी पुलिस ने सोमवार को अलग अलग मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मारपीट के मामले में जहां एक आरोपी चुरामन महतो को गिरफ्तार किया, वहीं पल्सर बाइक से बिहार में अंग्रेजी शराब सप्लाई करने जा रहे सकलदेव साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जाता है कि मंजिलाडीह में जमीन विवाद को लेकर विनोद यादव व उनकी पत्नी उषा देवी की रॉड व डंडा से जमकर पिटाई की गई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में तीसरी पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए चुरामन महतो को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने गश्ती करने के दौरान तीसरी गुमगी मुख्य मार्ग पर बाइक से अंग्रेजी शराब लेकर बिहार सप्लाई करने जा रहे सकलदेव साव को दबोच लिया था। गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार को बाइक सहित चोरी की बाइक को खपाने वाले गिराज संचालक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र
क्षेत्र की चोरी की मोटरसाइकिल को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मांजोरी पंचायत स्थित मंडरडी मोड़ में संचालित गैराज में मॉडिफाई किया जा रहा है और उसे कोयला ढोने वाले को बेचा जाता है। उन्होंने उक्त गैराज में छापेमारी की और चोरी की मोटरसाइकिल सहित संचालक को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के सफाउल अंसारी के रूप में की गई है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के दौरान मना करने पर चेताड़ी निवासी गफ्फार अंसारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचंबा थाना क्षेत्र के चेतड़ी निवासी गफ्फार अंसारी को जमीन माफियाओं ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित के द्वारा पचंबा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर अस्पताल में इलाज रक्त भुक्तभोगी ने बताया कि उनके लखारी स्थित पुश्तैनी 14 डिसमिल जमीन पर इलाके में सक्रिय जमीन माफिया के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। कहा कि जब काम को रोकवाने के लिए पहुंचे तो अनुराग कुमार उर्फ गोरेक ने रड से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग का जमीन है, ठीक है, हम लोग ट्रेन कटवा के सब कंप्लीट करके रखे हुए हैं। अचानक आज सुबह में JCB लेके जमीन माफिया लोग आया और JCB से काम करने लगा, तो हम लोग गए रोकने के लिए। जमीन माफिया गोरे है, कृष्णा नगर में रहते हैं, और एक वो है आपका साबिर है जो पचंबा में रहता है, और उसके साथ एक वो सारी नाम का कोई लड़का है, वो भी साथ में था, ठीक है। 3-4 को लड़का था जो मारपीट हम लोग के साथ किया है, बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, मार दिया है, चक्कर उक्कर अभी लग रहा है, उड़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको मना करने किए तो हाथापाई हम लोग के साथ हुआ। विवाद कैसे बढ़ा? विवाद यही हुआ, कागज वगज के बारे में बोल रहा था। इसलिए जब हम लोग का बाप दादा का संपत्ति है वहाँ पर, तो आप कैसे घुस सकते हैं, अदर पर्सन कैसे घुस सकता है? तो वही चीज़ में हाथापाई करने लगे। जब रोके उनको तो पहले हाथ छोड़ दिए, उनको हाथ छोड़ने लगे तो थोड़ा सा बात विवाद बढ़ने लगा, ईटा से मार दिया, इनका सर फोड़ दिया, फट गया सर। कितना जमीन है? कितना जमीन है? 14 डिसमिल के आसपास जमीन है हम लोग का। उसी में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक अंबेडकर भवन में हुई। बैठक में डीलरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करने के साथ ही सरकार से कई मांगे रखी गई। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जन वितरण प्रणाली दुकानदार तथा प्रखंडों के जन वितरण विक्रेताओं के साथ अंबेडकर भवन में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ज्योतिन्द्र प्रसाद व संचालन जिला सचिव उमा चरण दास ने किया। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कई बिंदुओं पर सहमति बनी। इस दौरान कहा गया कि चुनाव के पहले राज्य के सभी विक्रेताओं से मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही राज्य के डीलरों को मानदेय से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन सरकार के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोगों को मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ है। बैठक के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि
राज्य सरकार द्वारा उम्र की सीमा को खत्म करते हुए अनुकंपा वाली नीति को पुनः बहाल करे, साथ ही डीलरों को विगत कई माह के बकाए कमीशन देने सहित कई मांगे रखी। कहा कि सभी डीलर अफसर और प्रशासन से तंग आ चुके हैं। कहा कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर हम सभी अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बैठक थी और इतनी सारी समस्याएं हैं डीलरों की जो अनगिनत है। हमारे अध्यक्ष ज्योतिन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और चूँकि उनको एक ज़रूरी मीटिंग में जानी थी चले गए। उसके बाद मैं जिला सचिव उमाचरण दास मीटिंग का संचालन किया। पहला मुद्दा जो है हम लोगों का कि जो अभी 23 में हम लोगों के द्वारा फ्री राशन बंटवाया जाएगा, जिसके लिए हमारे कमीशन का भी कोई डिसाइड नहीं किया है, पहला। दूसरा है कि हम लोग आज कई वर्षों से अपना वेतन भोगी के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें लोगों को मानदेय दिया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता है, न सुन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगले बार दुमका में प्रॉमिस किए थे कि मैं पुनः मुख्यमंत्री बनूंगा तो आप लोगों को वेतन भोगी बना दूंगा, मानदेय दे दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वो हम लोगों को वेतन भोगी बनाए। दूसरी बात है, हमारे डीलर लोगों को प्रशासन से इतना प्रताड़ित किया जाता है जो कहने का बात नहीं है। अभी हम लोगों के साथ जो राशन का कार्ड है, सरकार का आदेश आया था कि इसको एक रूपता कर दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन इसको एक रूपता नहीं किया है। किसी डीलर के पास 20 ठो कार्ड है, किसी को 500 कार्ड है, किसी को 40,000 कमीशन आ रहा है और किसी को 2,000 कमीशन आ रहा है। ये व्यवस्था है यहाँ का प्रशासन का, इस पर सरकार गौर करे और ध्यान दे, कहना यही है। दूसरी बात है, हम लोग का बहुत सारा पैसा बकाया है। 1 साल से हम लोग को फ्री खटवा लिया, पैसा नहीं दिया, अभी 4 महीना का पैसा भेजा है, ये क्या होगा? ये उसके बाद हम लोग से बोरा लिया गया कि बोरा आप लोग दीजिए, चावल भरा के आवेगा, बोरा सब दुकान से तहसील के ले गया और बोरा का अभी तक पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार इसको पैसा बोरा का दे दिया, ये सब खा लिया, सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। CCLDAV जोन से राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल में भाग लेने वाली तेलोडी पंचायत की फाहिमा को विधायक सरफराज अहमद सहित कई प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। फाहिमा राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के जालंधर में आयोजित फाइनल मुकाबले में शामिल हुई थी। सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत की फाहिमा प्रवीण ने हॉकी के खेल में नेशनल लेवल पर खेलकर पंचायत सहित जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। तेलोडी की मशरूम नरुद्दीन मुखिया एवं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी की बेटी ने CCLDAV जोन से हॉकी खेल में जिला एवं राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के जालंधर में आयोजित फाइनल मुकाबले में शामिल हुई थी। इस दौरान फाहिमा प्रवीण की सर्वश्रेष्ठ भागीदारी रही और इनकी टीम रनर अप रही। खेल में बतौर प्रदर्शन कर घर लौटने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी फाहिमा को सम्मानित किया। बताया गया कि फाहिमा प्रवीण एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं। इनके पिता मोटरसाइकिल गैरेज में काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस दौरान तेलोडी पंचायत के मुखिया सब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमसाद अंसारी, वार्ड सदस्य मोहम्मद तस्लीम, वार्ड प्रतिनिधि मोहम्मद जावेद, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष शहबीज सूदरी, उपाध्यक्ष सह चीफ प्रतिनिधि अनवर अंसारी ने भी सम्मानित कर फाहिमा की हौसला अफजाई की। हम लोग डेली गिरिडीह से करते हैं, वहाँ से फिर हम लोग का हॉकी का गेम हो रहा था। हम लोग वहाँ जोनल में चले गए, धनबाद सिल्वर DAV, तो वहाँ से हम लोग का मतलब गोल्ड आया, फर्स्ट मेडल। तो फिर वहाँ से हम लोग का नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ से हम लोग पंजाब जालंधर गए, वहाँ पे हम लोग का रनर अप रहा टीम, हरियाणा से मुकाबला था।
हमारे तेलोडी पंचायत की ग्राम तेलोडी के रहने वाली फ़हीमा परवीन, जिन्होंने CCL DAV गिरिडीह से इन्होंने हॉकी राष्ट्रीय स्तर पर खेला, जिसका मुकाबला पंजाब के जालंधर में हुआ और वहाँ पे इन्होंने हरियाणा की टीम से इसके कड़ी मुकाबला हुआ और इन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए ये रनर अप रही। तो मैं इनके और इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ और इनके स्कूल के जो कोच हैं हॉकी के सपन सर और CCL DAV के प्रधानाध्यापक भैया अभिनव कुमार सर, मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने गांव के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं के जो है उनके अंदर का जो प्रतिभा है उसको निखारने का कार्य किया है। आज यहाँ शेख बुखारी अंसारी जी का शहादत दिवस था, उस मौके पर हम लोग आए थे और जो आप देख रहे हैं ये मेडल, गोल्ड मेडल जो है मेडल है, ये मेडल ये हमारी बच्ची जो है यहाँ मतलब तेलोडी पंचायत गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत तेलोडी पंचायत के फ़हीमा परवीन कमरुद्दीन अंसारी की मतलब बेटी है और ये इनका परिचय ये मोहताज नहीं है, ये नूरुद्दीन तेलोडी के उप मुखिया हमारे थे, नूरुद्दीन मुखिया उनकी पोती है। तो ये हमारे हॉकी टीम के लिए यहाँ से झारखंड वगैरह से जीत जात के मतलब चली गई थी पंजाब में, वहाँ पंजाब में खेली और वहाँ पर हरियाणा के साथ ये रनर टीम मतलब वहाँ से जीत कर आई। इसका हम लोग आज मतलब हमारे माननीय विधायक जी भी स्वागत किए, तो हम लोग मतलब इनको स्वागत किया जा रहा है। हम इससे देख आप ये जान सकते हैं ये कमरुद्दीन अंसारी जो है एक मोटरसाइकिल ग्रेज है इनका छोटा सा और अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर मतलब देखिए यहाँ इस मुकाम तक हमारा ऐसे लोग मतलब ऐसी बच्ची अगर हमारे झारखंड से जाएंगे तो हमारा झारखंड का नाम रोशन होगा। एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत निविदा को लेकर सोमवार को 19 क्लस्टर की हार्ड कॉपी संवेदकों ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 में जमा किया। इस निविदा के माध्यम से गिरिडीह, पीटाड़ व राजधनवार प्रखंड में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य होगा। इस बाबत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक टेंडर को लेकर हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद इसका CS तैयार किया जाएगा और मुख्यालय को भेजा जाएगा। आज SBS का 19 क्लस्टर का हमारे यहाँ अंतिम दिन है और सभी कोई हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं। 10 बजे से 4 बजे तक हार्ड कॉपी जमा होगा और 19 क्लस्टर जो लगभग 10 करोड़ से नीचे का जो एक योजना होता है और 5 करोड़ से ऊपर का है। तो आज अंतिम दिन है और सभी कोई अपना हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं। देवरी प्रखंड के बेलकुसी में बर्नवाल समाज के द्वारा अहिबरन जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर बर्नवाल समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद होकर सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया। देवरी प्रखंड के बेलकुसी में बर्नवाल समाज के द्वारा महाराजा अहिबरन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि जमुआ विधायक केदार हाजरा, बर्नवाल समाज के युवा नेता राजू बर्नवाल, जिलाध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल, तीसरी बर्नवाल समाज के अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, जिला सचिव मोहन बर्नवाल, लक्ष्मण मोदी, जिला सचिव अंबिका बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने महाराजा अहिबरन को पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं समाज के छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां व युवाओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक केदार हाजरा ने समाज की एकजुटता की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के समय में समाज के लोग जागरूक होने के साथ ही काफी आगे निकल रहे हैं। वहीं समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आज बर्नवाल समाज के बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। कहा कि समाज के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग किया जाएगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।